नमस्कार। आज का वीडियो मेरी माताजी के जाने के बाद का पहला वीडियो मैं ये शूट कर रहा हूँ और अब मेरी माताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए उन्होंने पीछे मेरे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने बनाए वो हमेशा देखती थी और हमेशा उस पर कमेंट करती थी और हमेशा ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और मेरी मम्मी आर्टिस्ट थी और उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से कि एक ये भी है। जब माँ नहीं होती है तो वो जो दर्द है वो मैं बता नहीं सकता उस चीज़ के बारे में, बट मैं खैर जो जहाँ भी होंगी वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनके बच्चे यानी कि मैं और मेरा भाई है और हम सभी बहुत अपने आप को मजबूती से संभाले हुए हैं और हम अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वहाँ पर भी मैं वापस से अच्छे से काम शुरू कर दिया हूँ। तो जैसा कि मेरी माताजी हमेशा ये कहती थी कि दुनिया में बहुत हर्डल्स आएंगे लाइफ में, कभी रुकना मत और हमेशा आगे बढ़ते रहना और कोशिश करना कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, सच के साथ आगे बढ़ाना और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना। तो कोशिश वही जारी है और आज के वीडियो में अभी मैं शुरुआत करता हूँ उस वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं जैसे कि ये बातों का एक सिलसिले का वीडियो हमने यहाँ पर शुरू किया है, तो जहाँ पर कि मैं बहुत सारी बातें किया करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मैं इन्हीं वीडियोस में दिया करूँगा। तो आज भी कुछ प्रश्न लोगों के पूछे हुए हैं जिन पर कि मुझे लगा कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो उन पर डिस्कशन होना चाहिए। तो जो आज का प्रश्न है वो अपने आप में इतना बड़ा प्रश्न है कि मैं सिर्फ इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सिर्फ उसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अनुज 0884 करके। तो अनुज जी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया है। इन्होंने एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो वो मैं ऑलरेडी इनके क्वेश्चंस के उत्तर इनके मैसेजेस में दे चुका हूँ, बट ये एक क्वेश्चन इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैंने ही काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ कही थी और मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा कि उस डिटेल्ड वीडियो मैं फिर कभी फ्यूचर में बना दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली सेल वगैरह आने वाली हैं और वहाँ पर हमको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो वहाँ पर साउंड इक्विपमेंट्स जो हमारे रहते हैं, स्पीकर हो गए, एम्पलीफायर हो गए, डैक हो गया, ये सब चीज़ें अगर उन्हें खरीदनी हो तो वो कैसे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है फ्यू क्वेश्चंस। नंबर 1, as in one of your videos you have suggested to build a home theater by slowly adding components over time because of budget constraints. Kindly make a detailed video on how to start building a good quality home theater according to India. तो एक तो प्रश्न इनका ये है, और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि is DIY amplifier example like recently built by you, जो मैंने अभी रिसेंटली एक एम्पलीफायर का वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि मैंने वो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से एक एम्पलीफायर मॉड्यूल लिया है और वो सब चीज़ें और उसके साथ वो बिल्ड किया था, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने और बहुत सारे एम्पलीफायर बनाए, लेकिन स्पेसिफिकली ये शायद उसी एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस DIY एम्पलीफायर and Yamaha Denon entry level AVR can be combined over time or they should not be combined? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ये एक्चुअली ये वीडियो जो है ये 3 क्वेश्चंस में कन्वर्ट होने वाला है, एक ही सब्सक्राइबर ने जो पूछा है उससे। तीसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। स्पीकर्स कैन बी एडेड altered over time, but kindly tell what things in a budget audiophile setup cannot be changed or difficult and should be purchased keeping in mind future additions in home audiophile setup. तो तीसरे प्रश्न से मैं शुरुआत करूंगा कि क्योंकि मैं उल्टा चलना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने पूछी हैं वो उसी पैटर्न में जाएंगी तो सही समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में
जैसा कि इन्होंने पूछा है कि स्पीकर्स को हम क्या बाद में ऐड कर सकते हैं या क्या सब चीज़ें। तो भैया सबसे पहले, अगर जो लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेरे को शुरू से रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भैया सबसे पहले अपने पैसे स्पीकर्स में इन्वेस्ट करो। मतलब यहाँ तक बोलूँगा कि मान लो आपका बजट है 50,000 रुपये एक स्पीकर को लेने का, और आपको उसको सुनना भी है। थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन मैं कहूँगा कि 50,000 रुपये में जो पैसिव स्पीकर आपको बेस्ट क्वालिटी का आपको लगे सुनने के बाद, आप वो लीजिए। भले ही उसके लिए अभी आपके पास चलाने के लिए एम्पलीफायर ना हो, वो भी जुगाड़ बताऊँगा, मगर स्पीकर्स में जो आपका बेस्ट बजट है, उस बेस्ट बजट में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड के स्पीकर्स को आप लीजिए। सबसे प्रायोरिटी जो चीज़ होनी चाहिए हमारी किसी भी होम थिएटर सेटअप को बनाने के लिए या फिर किसी भी स्टीरियो सेटअप को बनाने के लिए, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए स्पीकर्स। अब आप कहो भैया कौन से ब्रांड का स्पीकर लें, हमें तो पता ही नहीं है। अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमको ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर कि जो है हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे खड़े हैं और इस तरीके के वो प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि साउंड बार्स की बात अगर करें तो वो सब तरीके की चीज़ें, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह। वो तो यहाँ वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ स्पीकर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पैसिव स्पीकर्स जो कि वुडन होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, बुकशेल्फ स्पीकर्स होते हैं, टावर स्पीकर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाई क्वालिटी के स्पीकर्स, ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगे आते हैं, हमारे तो बजट में ही नहीं है और इतने बड़े हम कहाँ रखेंगे भाई। अगर साउंड क्वालिटी चाहिए, साउंड को सुनना मतलब आपका पैशन है, आपको साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे ब्रांड्स में। वो ब्रांड्स जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रमोशन बिजनेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनमें आपको अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको अपना पैसा वहाँ डालना चाहिए जहाँ आपको क्वालिटी मिले। किस चीज़ की क्वालिटी? साउंड की क्वालिटी जहाँ मिले वहाँ आपको अपना पैसा डालना है। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स के नाम है जो शायद आप लोगों ने कभी सुने भी हों और हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने कभी ना सुने हों। तो कुछ एक ब्रांड्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि एंट्री लेवल जहां स्टार्ट होती है। तो एंट्री लेवल पे मैं अभी एक ब्रांड को साइड करता हूं, क्योंकि एंट्री लेवल में यहां मैं बात कर रहा हूं जो प्रश्न है उसके हिसाब से कि जो जहां पर हमको ऑडियो फाइल ग्रेड की साउंड क्वालिटी मिल सके। तो वहां पर एक ब्रांड है पोक ऑडियो करके, तो उनका जो बजट रेंज है वहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी ऑडियो फाइल ग्रेड की साउंड क्वालिटी मिलनी शुरू हो जाती है और आप उस ब्रांड के स्पीकर्स को ट्राई कर सकते हो। दूसरा ब्रांड एक और रिकमेंड करूँगा, वो है इमोटिवा। इमोटिवा करके एक ब्रांड है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इंडिया में उनके स्पीकर्स अवेलेबल हैं और मेट्रो सिटीज़ में तो ईजिली आपको मिल जाएंगे। और आज की डेट में जितने भी जो डीलर्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से वो लोग पूरे इंडिया के गांव-गांव तक जो है उनकी शिपिंग अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर उनसे परचेस कर सकते हो। तो इमोटिवा के स्पीकर्स जो मैंने सुने हैं अभी तक के, वो एक सही बजट रेंज में। देखिए इंडिया में क्या होता है कि भाई अगर आप ये कंपेयर करने जाओगे, भाई यूएस में तो कोई चीज़ $100 की मिल रही है तो उसका मतलब वो लगभग 8,000 रुपये, और इंडिया में वही सेम स्पीकर सेम ब्रांड का हमको जो है कि 16,000 में मिल जाता है। अब वो इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? तो वहाँ पर क्या है, इंपोर्ट फीस, यहाँ पर अपने को ड्यूटीज़ वगैरह देनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन सब में मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर हमें यही मान के चलना चलेगा कि हमको साउंड क्वालिटी चाहिए तो हमको उतना बजट अपना बनाना है, अपने को अपनी बजट की प्रायोरिटी के हिसाब से अपने स्पीकर्स का सिलेक्शन करना होगा। इससे ज़्यादा अभी मैं और ब्रांड्स की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके स्पीकर्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, लेकिन प्राइस भी इतने अच्छे अच्छे हैं कि जितने में आप कार खरीद लोगे तो मैं वहाँ तक नहीं लेके जाना चाहता हूँ आज के इस टॉपिक पे। स्टीरियो सेटअप के लिए भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो स्टीरियो सेटअप के लिए इन्वेस्ट करो। अगर बजट तगड़ा है तो भैया टावर स्पीकर्स में इन्वेस्ट करना। टावर स्पीकर्स में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही स्पीकर्स लेने से हमको सब वूफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक डिसेंट टावर स्पीकर हम खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हमारे जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनने को मिल जाती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप टावर स्पीकर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ अब बात आती है सेकेंड कि इन्होंने जो पूछा था एम्पलीफायर के बारे में, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर स्पीकर हमने ले लिया है और अब हम प्लान कर रहे हैं होम थिएटर के लिए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। और या हम प्लान कर रहे हैं
सिर्फ स्टीरियो साउंड सुनने के लिए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। जितने भी ये जो स्पीकर्स के बारे में बताया, जैसे टावर स्पीकर हो गया या बुकशेल्फ स्पीकर, जो भी आपके बजट में आते हैं, आप जो भी लोगे उसको चलाने के लिए, उसमें से आवाज़ निकालने के लिए एक एम्पलीफायर तो कम से कम एटलीस्ट चाहिए होगा ना हमें। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम अगर स्टीरियो सेटअप के लिए जा रहे हैं तो एक DIY एम्पलीफायर टाइप के जैसे मैंने बनाया, या कुछ एक काफ़ी कम बजट के एम्पलीफायर्स भी बने बनाए मिल जाते हैं, इंडियन एम्पलीफायर्स, जो कि शायद मैक्सिमम 10,000 की प्राइस रेंज में होगा, और यहाँ तक कि कुछ चाइनीज़ ब्रांड के एम्पलीफायर्स हैं जो कि 10,000 के रेंज के आसपास मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो वो एम्पलीफायर ले सकते हो, इंडियन ब्रांड के कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हो। क्यों ले सकते हो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये टावर स्पीकर्स वगैरह जो भी आते हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि समवेयर अराउंड 30 वॉट्स या 20 वॉट्स कुछ एक, तो जो 30 वॉट्स का मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि मिनिमम 30 वॉट्स का जो RMS अगर एम्पलीफायर आपके पास है, तो उस एम्पलीफायर से लेकर के लगभग अगर आप 100 या 150 वॉट तक का भी कोई अगर आपके पास एम्पलीफायर है, तो उसको आप इजीली उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, हमने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर ले लिया और फिर एकदम सा कोई बहुत मामूली सा एम्पलीफायर अगर हम लगाएंगे तो उससे आवाज़ नहीं आएगी, यार ख़राब हो जाएगा। पॉइंट है, ख़राब हो जाएगा, ये मत सोचना, ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर का काम है जो सिग्नल ऑडियो का आ रहा है उसको एम्पलीफाई करना और आपके स्पीकर्स तक पहुंचाना। अब स्पीकर कोई भी हो, अभी एम्पलीफायर के स्पीकर्स के मैचिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि एम्पलीफायर और स्पीकर्स को कैसे मैच कराते हैं। वहाँ अगर आप देखोगे तो आपको सब क्लियर समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकलिटीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैच कराया जाए दोनों को, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फिलहाल इनिशियली अगर आप चाहते हो कि मैंने इतने महंगे स्पीकर ले लिए, मैंने सुनना चाहता हूँ, मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा बजट 5,000 है, तो आपको इंडियन ब्रांड के कुछ एक एम्पलीफायर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, वो मिल जाएंगे। डॉगी साउंड या कुछ करके एक तो ब्रांड है, साउंड किंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं नीचे यहाँ पे लिख भी दूंगा उस ब्रांड का नाम। देखिए, मेरे को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई पैसे नहीं देता है इन सब चीज़ों के लिए कि भैया आप मैं इस ब्रांड का नाम ले रहा हूँ या नहीं है। अगर कोई चीज़ कोई अच्छी बना रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको ख़रीदने में, मैं खुल करके उन्हें प्रमोट करता हूँ। तो आप उनके स्पीकर्स एम्पलीफायर्स को ले सकते हो। वो एक्चुअली वो डॉगी साउंड के वो स्पीकर्स वगैरह भी बनाते हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, वहाँ अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। DNM करके एक कंपनी है, शायद मुंबई की है, उनके भी काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर्स हैं, वो भी आप चाहो तो सर्च करोगे तो आपको देखने को। नॉर्ज करके कंपनी है, उनके भी बहुत अच्छे एम्पलीफायर्स हैं, वो आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ से आपके एम्पलीफायर का सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टीरियो सेटअप के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने 2 टावर स्पीकर खरीदे या 2 बुकशेल्फ स्पीकर खरीदे तो वहाँ आपको ये एम्पलीफायर मिल जाएगा। बात आती है कंपैटिबिलिटी की, जैसा कि इन्होंने पूछा कि क्या हम उन्हें फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। होम थिएटर के लिए जो एंट्री लेवल का अगर हम कोई AV रिसीवर खरीद रहे होते हैं तो उस AV रिसीवर में जो एम्पलीफायर हमें मिलता है वो हद से हद 100 वाट का होता है, और जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वहाँ आपको 200-300 वाट पर चैनल तक का एम्पलीफायर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकेगा। तो वो जो 2 चैनल के लिए अगर हम उसको पहले स्टीरियो सेटअप हमने बनाया, जहाँ इन्वेस्टमेंट किया पहले स्पीकर में फिर एम्पलीफायर में, कुछ दिनों तक हमने उन्हें सुना, फिर उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं होम थिएटर। अब दोनों अलग चीज़ हो गई। होम थिएटर बिल्कुल अलग हो गया, जो पहले हमने सेटअप बनाया था बिल्कुल अलग। कैसे अलग हो गया? क्यों कि हमको म्यूज़िक सुनने के लिए 2 चैनल चाहिए होते हैं, जिनके लिए हमने ऑलरेडी स्पीकर्स खरीदे हुए थे। अब हमको क्या करना है कि अब हमें होम थिएटर चाहिए। होम थिएटर सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के लिए है, ध्यान रखिए। सराउंड साउंड जो है वो मूवीज़ के लिए है, आपकी जो वेब सीरीज़ आ रही हैं आजकल नई उनके लिए है, म्यूज़िक के लिए नहीं है। म्यूज़िक 2 चैनल स्टीरियो में होता है, उसको 2 चैनल स्टीरियो में ही सुनेंगे तो ही मज़ा आने वाला है। अगर आप उसको मल्टी चैनल पे डाल देंगे तो पुराने गानों में ज़रूर आपको मज़ा आ सकता है, क्योंकि मुझे पुराने गानों में मज़ा आता है, लेकिन मॉडर्न गाने जो हैं उनको स्टीरियो पे ही सुनने में मज़ा है। स्टीरियो सेपरेशन जो होता है, एक लेफ़्ट एक राइट, 2 कान हैं हमारे, एक लेफ़्ट एक राइट, तो उससे जब हम सुनते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है, जो साउंड की जो निकल के आती है, एक लेफ़्ट से आती है एक राइट से आती है, लेफ्ट कान में जाती है राइट कान में जाती है, एकदम मस्त सुनाई देता है। हेडफोन लगाया ना आपने, कभी हेडफोन लगा के सुनते हो कैसा सुनाई देता है? उसमें तो कोई सराउंड साउंड नहीं होती ना। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बने 8D ये वो है, वो बेसिकली 2 ही चैनल का, वहाँ पर साउंड की मिक्सिंग इस तरीके से की जाती है कि ऐसा फील होता है कि साउंड सराउंड हो रही है, एक्चुअली वो लेफ़्ट और राइट ही होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ अभी क्लियर हो जाती है कि
AV रिसीवर जब हम ले रहे हैं डेनन का, यामाहा का, किसी भी ब्रांड का एंट्री लेवल वाला, वो हमारे होम थिएटर सिस्टम के लिए है। इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मिनिमम से मिनिमम एंट्री लेवल का जो बजट आपका है, अगर आप उस पर जाना चाहते हो तो आप उस पर ही जाओ। अपने जो आपने टावर स्पीकर्स लिए हैं उनको आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। जो आपने एम्पलीफायर लिया हुआ है वही यूज़ करो, क्योंकि जो मेन पंच होता है मूवीज़ में भी, अगर आप जो जैसे कि अगर मूवी चलती है तो उसमें भी तो गाने होते हैं ना, तो उसमें भी जो गानों का असली म्यूज़िक होता है वो लेफ़्ट और राइट से ही आता है। बाकी के फिर बात आती है कि भाई जब AV रिसीवर लेंगे तो फिर बाकी के सराउंड चैनल्स के लिए क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप छोटे स्पीकर्स ले सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगे स्पीकर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सराउंड के लिए जो बैक स्पीकर्स होते हैं वो छोटे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सराउंड का इफेक्ट आता है। हुश, जैसे पीछे गाड़ी निकली तो सिर्फ गाड़ी की साउंड आएगी, गाड़ी जा रही है, या फिर कोई हवाई जहाज जा रहा है तो उसकी साउंड आ रही है पीछे से, या हेलीकॉप्टर चल रहा है तो उसका साउंड खच 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 खच, या कभी कोई ऐसा सीन आ रहा है जहाँ से कोई चल के आ रहा है पीछे से और स्क्रीन में एंट्री ले रहा है टीवी में, तो वहाँ पर उसकी साउंड पीछे से सुनाई देगी इस वाले स्पीकर से हल्की फुल्की, अरे तुम कहाँ हो, और फिर सामने आकर के बोलने लगेगा, वो एकदम लगेगा जैसे कि वो सामने आ गया। तो ये सराउंड के लिए स्पीकर्स होते हैं। यहाँ पर इतना इम्पैक्टफुल साउंड, एकदम पंची साउंड खरीदने को आप खरीद सकते हो। अगर बजट है तो बड़े स्पीकर आप सारे टावर लगा सकते हो, मगर जहाँ बजट की बात आती है और क्वालिटी की बात आती है, सराउंड साउंड की बात आती है, वहाँ छोटे स्पीकर्स आप लो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन भी एक तरीके से ऑलमोस्ट कवर कर दिया, जहाँ पर कि इन्होंने पूछा था कि स्लोली एडिंग कंपोनेंट्स ओवर द टाइम, बजट के लिए उसके हिसाब से। तो इस तरह से हम एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे पीछे, जहाँ पर कि मैंने बताया था कि जो एक्टिव स्पीकर्स आते हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है कि वो फ़िलहाल अभी अपने टेबल पर, जैसे कंप्यूटर टेबल, लैपटॉप के साथ अगर कुछ यूज़ करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एक जनरल लिसनिंग के लिए कुछ लेना चाहते हैं स्पीकर्स, तो वहाँ पर मैंने रिकमेंड किए थे बहुत सारे स्पीकर। उनका भी मैं वीडियोज़ का सबका लिंक दे दूँगा। वो एक्टिव स्पीकर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप पहले टावर ले लो, फिर टावर लेने के बाद आप फिर क्या कहते हैं एम्पलीफायर ले लो। तो ये तो हुआ अच्छा वाला ऑडियो फाइल ग्रेड की तरफ बढ़ते हुए हमारा इन्वेस्टमेंट। तो वो जो ये जो एक्टिव स्पीकर्स होते हैं, इनमें क्या फ़ायदा होता है, इनमें सिर्फ ये फ़ायदा मिलता है हमको कि हम उनको बाद में दूसरे रूम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं, बट वो स्पीकर्स को आप एज ए पैसिव स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन वगैरह करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा अवॉइड ही करूँगा मैं, इसलिए उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। मगर हाँ, कि अगर बहुत कम बजट है और आपको एक अच्छा स्टीरियो सेटअप चाहिए इनिशियली, तो आप चाहो तो वो एक्टिव स्पीकर्स ले सकते हो। एडिफायर करके एक ब्रांड है, उनके बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स आते हैं, आप वो स्पीकर्स ले सकते हो। मैं वो वीडियोस के लिंक्स डाल दूँगा, उसमें आपको और भी बहुत सारे अच्छे एक्टिव स्पीकर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो बचता है वो ये कि भैया, क्या हम इन फ्यूचर इनमें से किन्हीं चीज़ों को बदल सकते हैं, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले तो अपना बजट बनाओ टावर स्पीकर्स जैसे स्पीकर्स के लिए, तो उसके लिए तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने ले लिए दी बेस्ट। सराउंड साउंड के लिए भी मैंने कहा कि डिपेंड करता है अब कि भाई आपका रूम का साइज़ क्या है। अगर आप एटमस की तरफ जाना चाहते हो, अभी स्टार्टिंग में इनिशियली आप जब एंट्री लेवल की बात करें तो वहाँ पे 5.1 सराउंड साउंड ही आपको वहाँ मिलेगी अच्छी, तो एंट्री लेवल में। तो फिर आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर फिर डॉल्बी एटमस एंट्री लेता है। तो डॉल्बी एटमस में क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारे AV रिसीवर्स होते हैं वो थोड़े और महंगे आते हैं। तो आप पुराना AV रिसीवर किसी को अपने घर में दे दो या उसे सेल कर दो, और उससे जो पैसे आए उसमें और कुछ एडिशन करके पैसों का आप एटमस AV रिसीवर लो। और ओंक्यो के कुछ एक मैं मॉडल नंबर सब नीचे यहाँ पे लिख दूंगा, आपको दिख जाएंगे। ओंक्यो ब्रांड के मुझे काफ़ी पसंद है एक वो AV रिसीवर। फिर अब जब नेक्स्ट अपग्रेड हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि अब आप उसको फुल एंड फाइनल अपग्रेड कर रहे हो, अगले 10 साल के लिए आप बदलने वाले नहीं हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। AV रिसीवर ही अकेला अपने आप में लाख 1.5 से 1.5 लाख के बीच में होगा, और या फिर 1.5 लाख से शुरुआत होगी जब हम जिन तरीके के AV रिसीवर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अपग्रेड फिर ऐसा नहीं होता ना कि एंट्री लेवल तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो भाई अब हम जब अपग्रेड करेंगे तो कुछ बेटर ही अपग्रेड करेंगे ना, सेम चीज़ सिमिलर चीज़ लेकर के कोई मतलब नहीं बनेगा। तो फिर एटमस के लिए हमको फिर वहाँ पर
सीलिंग पे स्पीकर्स चाहिए होंगे, हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा, वहाँ हम अच्छे स्पीकर्स ले सकते हैं और इस तरह से हम अपग्रेड कर सकते हैं। जनरली मुझे नहीं लगता कि सराउंड के स्पीकर्स जो आपने लिए होंगे उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनमें सिर्फ सराउंड इफेक्ट्स के लिए वो अच्छे होते हैं। तो जो भी आप लोगे, जो भी बुक शेल्फ स्पीकर्स लोगे सराउंड के लिए, वो मोर देन इनफ होंगे मेरी समझ में। तो अगर बजट आता है आपके पास अच्छा वाला, तो भैया फिर बुक शेल्फ स्पीकर्स या जो भी आप पीछे अपने सराउंड के लिए लगाना चाहो, बैक सराउंड वगैरह के लिए, तो उनमें भी आप बेटर स्पीकर्स की रेंज जो आती है उनमें जा सकते हो। इमोटिवा के बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स हैं, आप उनकी तरफ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर और भी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, जो बिल्कुल ही एकदम टॉप एंड हाई लेवल के ब्रांड्स के जो स्पीकर्स हैं, और उनमें और इन रेगुलर स्पीकर्स में फ़र्क क्या होता है कि भाई वो इतने महंगे क्यों होते हैं और ये इतने सस्ते क्यों होते हैं। एक छोटी सी लाइन बोलूँगा यहाँ पर, जो ब्रांड एक बनाता है ना, इस तरीके के ब्रांड जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका कोई सेलिब्रिटी सुपरस्टार बैठ करके ऐसा खड़ा होकर के या फिर स्माइल दे करके ऐसा कुछ फोटो खिंचा करके इनका प्रमोशन नहीं कर रहा होता, वहाँ बिजनेस नहीं हो रहा होता है, वहाँ पब्लिसिटी हो रही थी, माउथ पब्लिसिटी हो रही थी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ब्रांड मुझे जानता भी नहीं है, अगर आप बात करो पोक ऑडियो की या किसी को भी, मुझे वो नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको पता है, मेरे को नॉलेज है, मेरे को अच्छे से पता है वहाँ की साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उन लोगों ने मार्केट में अपनी जगह बनाई है। माउथ पब्लिक प्रमोशन वो भी करते हैं, अपनी कंट्री में करते हैं, थोड़ा बहुत प्रमोशन वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है वो। जैसे कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो मेरे वीडियोस देखें और मुझको ही अपने प्रोडक्ट्स भेजें कि सर आप ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट और आप इसका रिव्यू कीजिए, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं वो भी प्रमोशन कर रहा हूँ एक तरीके से। प्रमोशन क्या होगा, वो बेसिकली उनकी जो चीज़ मैं सुनूंगा वो बताऊंगा, अच्छी होगी तो अच्छी बताऊंगा, बुरी होगी तो बुरी बताऊंगा। तो उन लोगों ने अपना एक बहुत मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के प्रोडक्ट्स को क्वालिटी ग्रेड में लाने के लिए सालों की रिसर्च की है। स्पीकर का पर्दा जो कि पेपर कोन भी होगा, तो उसमें भी इन्होंने पेपर में कौन से क्वालिटी का पेपर यूज़ किया होगा, कितने टाइम उसको प्रोसेसिंग की होगी, क्या कुछ नहीं किया होगा, वो उसके ऊपर सुना होगा एक एक, नहीं ये पेपर ये अच्छा नहीं है, पेपर हटाओ इसको, दूसरा पेपर इसमें और थोड़ा सा ये डालेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पेपर कोन इसका जो हम जो डस्ट कैप लगाते हैं वो हम लगाएंगे नहीं, वहाँ पर हम कुछ और लगाएंगे। मतलब तमाम तरीके की रिसर्च होती है, सुना जाता है, एक एक को स्पीकर को समझा जाता है, अलग अलग तरीके के कोन्स बनाए जाते हैं, मैग्नेट का साइज़, कॉइल का साइज़, कॉइल में यूज़ होने वाली जो कॉपर होती है वो, सिल्वर भी यूज़ करते हैं लोग बात, कुछ कुछ चीज़ों में गोल्ड भी यूज़ होता है, बहुत कुछ। डायमंड के ट्विटर्स, सोचिए आप डायमंड का ट्विटर भी कोई बनाने की सोच सकता था क्या कभी? तो बने हैं उनसे बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं भी आज क्या कर रहा हूँ, मैं भी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ जिससे कि आप सब तक बहुत इन्फॉर्मेशन जो यहाँ हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो अपने इंडिया में लोगों तक पहुँचा सकूँ, कि आप लोग भी उस बजट में जहाँ की आप कोई एक सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोट किया हुआ एक लोगों बहुत ही कम क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम खरीदो, से अच्छा है कि भैया उतने ही पैसे में आप कुछ एक हाई ग्रेड क्वालिटी का सिस्टम खरीदो और एक बेहतर साउंड को सुन पाओ। तो मुझे लगता है आज इस जो प्रश्न जो मैंने 3 किए हैं, ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। आने वाले टाइम में और भी इसी तरीके के वीडियोस मैं लेता आऊँगा जहाँ पर कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो इस तरह के अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उनके जवाब देने की बजाय वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बोल करके प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा, जिससे कि आप लोग उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझ सको। अब इतना सब मेरा वीडियो में बोलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके मन में डेफिनेटली 1000 करोड़ सवाल आ रहे होंगे, उनको अब आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं वहीं के जो भी होगा वहीं के वहीं आपको जवाब दे दूंगा। और अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे दबाना मत भूलना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात कहना चाहूँगा कि माता जी के जाने के बाद मैं चाहता हूँ आप लोग से एक चीज़ कहना कि आप अपने पेरेंट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हो उससे कहीं ज़्यादा देने की कोशिश करना, क्योंकि पता नहीं है कि कब वक्त आ जाए और
आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स को हद से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें वो स्पेंड करें, और खुश रहें, उन्हें भी खुश रखें। और फ़िलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।